जय साईनाथ। साईनाथ कहते हैं कि मेरे बच्चों, डर क्या चीज़ है? डर क्या होता है? डर डर कोई भूत नहीं है। ये सब तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। डर इतना बड़ा नहीं होता जितना हम उसको बना देते हैं। तुमने देखा होगा कि तुम कई बार बीमार होते हो और बहुत ज़्यादा बीमार तब तुम अपने आप को महसूस करते हो जब तुम अपने आप को ये कहते हो कि मैं बीमार हूँ। यानी कि हम इतने बीमार नहीं होते कि हम उठ भी ना पाएं, लेकिन हम खुद को ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हम बीमार हैं, हमारा मन कहीं नहीं लग रहा, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन जब हम हिम्मत करके उठते हैं और धीरे धीरे सब काम करते हैं, तो वो जो हम बीमार होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हम थोड़ा थोड़ा करके ठीक होना भी शुरू कर देते हैं। यानी जो चीज़ हम सोचते हैं वही हमारे साथ होती है। अगर हम अपने आप को बीमार समझकर सारा दिन पड़े रहेंगे तो हम बीमार ही रहेंगे, लेकिन अगर हम हिम्मत करके उठ जाएंगे तो हम बीमारी से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ऐसे ही हमारा डर होता है। हम डर को इतना ज़्यादा अपने पर हावी कर लेते हैं कि हमें लगता है कि बस अब पता नहीं क्या हो जाएगा, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा। यानी सारे प्रश्न हमारे हमसे ही चलते रहते हैं। हम ही खुद से प्रश्न पूछते हैं, हम ही खुद को उत्तर देते हैं। तो डर कोई भूत नहीं है। डर हमारी जो सोच होती है, मतलब वही बोला जाता है कि जैसा हम अपनी सोच रखते हैं उसी के अनुसार हर कार्य भी होता है। कोई भी डर हो, हर इंसान को भगवान ने इतनी क्षमता दे रखी है कि वो खुद से अपना कोई भी कार्य कर सकता है, और जब अगर कभी कोई समस्या आ भी जाती है तो उससे मुकाबला भी कर सकता है। तो अगर कोई मुश्किल या परेशानी आ रही है तो अपने अंदर का एक वो जो आपके अंदर एक बहुत बड़ी ताकत होती है जिसको आप कभी कभी ही बाहर किसी को दिखाते हो, उसे बाहर दिखाओ और पूरे विश्वास के साथ ये बोलो कि नहीं, अगर कोई परेशानी आ भी रही है तो मैं उसका डटकर मुकाबला करूँगा। यानी कि अपनी सोच को सकारात्मक रखो। भगवान पर इतना विश्वास करके भी अगर तुम पर कोई कठिनाई आती है तो तुम क्यों डरते हो? अपनी सोच को जब तुम सकारात्मक रखोगे तो कोई डर तुम्हारे पास नहीं आ सकेगा। तुमने हर डर का मुकाबला करना सीखना है। उस डर को जिसने तुम्हें बहुत ज़्यादा, जो डर तुम पर हावी हो चुका है, उसे अपने ऊपर से हटाना है। और वो तभी हटेगा जब तुम्हारी सोच ये रहेगी कि डर कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ तुम्हारे अंदर का एक वहम है जिसे तुमने बहुत ज़्यादा पाल कर रखा हुआ है। जिस दिन ये डर तुम्हारे अंदर से निकल गया, उस दिन तुम्हारे लिए डर की कोई भी कीमत नहीं रह जाएगी। तो डर को एक जगह पर ही रहने दो। उसको जितना तुम छेड़ोगे, यानी जैसी तुम्हारी सोच होगी कि बस डर ही सब कुछ है, तो फिर डर तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। अपने विचारों को जब जब तुम सीधी तौर पर, सीधी राह पर लेकर जाओगे, कोई डर तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए अगर डर रहे हो तो डर का मुकाबला करना सीख लो। डर कुछ भी नहीं होता। जितना डरोगे उतना डर तुम्हारा और बढ़ता ही रहेगा। इतनी ताकत तुम्हें भगवान ने, इतनी क्षमता दे रखी है कि तुम्हारे पास भी दिमाग है जिससे तुम सोच सकते हो, जिससे तुम समझ सकते हो कि तुम्हारे लिए क्या सही है। तो अपनी सोच को बिल्कुल सकारात्मक रखो और अपना आत्मविश्वास बढ़ाकर रखो, और अपनी वो जो एक शक्ति तुम्हारे अंदर है उसको जब तुम बाहर लाओगे तो डर तुम्हारा
जो तुम पर हावी हुआ है वो अपने आप डर कर भाग जाएगा।